बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी लाहौर के उस मुल्हिद स्टूडेंट के बारे में जिसने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से सवाल किया था और कहा था कि जनाब मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, एक अच्छा बेटा हूँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता हूँ, किसी से कोई चीज़ लेता हूँ तो टाइम पर वापस करता हूँ और अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तो मुझे रिलीजन की क्या ज़रूरत है, मुझे क्यों रिलीजियस होना चाहिए? यानी वो रिलीजन को छोड़े बैठा था। तो डॉक्टर साहब जो है उस पर नाराज़ हुए और उसको उन्होंने डांट कर बिठा दिया और कहा कि तुम्हें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब का ये आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आखिरी आंसर यही होगा कि तुम्हें कुरान पाक पढ़ना चाहिए, कि जो शख्स कुरान पाक पढ़ेगा तो उसको अपने इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस तरह के लोग तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसी माइंडसेट के साथ रिलीजन से दूर हुए बैठे हैं कि हम अच्छे हैं, हम कोई गुनाह नहीं करते, अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करते हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देते और अपनी ज़िंदगी अच्छी जी रहे हैं, तो हमें रिलीजन की ज़रूरत क्या है, क्यों रिलीजियस होना चाहिए। अब इन इतने सारे लोगों को हम डांट कर तो नहीं बिठा सकते या उनको शर्मिंदा करा के कोई उनको कुरान पाक की तरफ तो नहीं ला सकते। तो मैं ये सोच रहा था कि ये लोग जो रिलीजन के बारे में, जो मज़हब के बारे में, जो दीन के बारे में शक में पड़े हुए हैं, यानी डावाडोल हैं, यानी उनको उनको पूरा यकीन नहीं है उस बात पर, तो ऐसे लोगों को कैसे लाएं हम दीन की तरफ, कैसे उनको बुलाएं, कैसे उनको कन्विंस करें कि तुम्हें दीन की ज़रूरत है, दीन को फॉलो करने की, दीन को स्टडी करने की और हकीकत को जानने की तुम्हें ज़रूरत है, कैसे इनको बताएं। तो उसमें मुझे सूरह बकरा की एक आयत नज़र आ रही थी कि इन ऐसे लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस से डराना चाहिए कि अगर तुम जो कर रहे हो, तुम रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी इसी तरह खुशी से गुजार रहे हो, तो क्या तुम ठीक कर रहे हो? तुम किस चीज़ को किस चीज़ को अपने लिए रिस्क बना रहे हो, ये तो ज़रा सोचो। इसका जवाब मैं सूरह बकरा से देना चाहता हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू फ़त्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम्हें उस बात पर, उस चीज़ पर शक है, तुम किसी शक में हो उस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई, यानी क्या चीज़ नाज़िल फरमाई? कुरान पाक नाज़िल फरमाया। और कुरान पाक में क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान है। अगर तुम कुरान पाक के बारे में शक में हो, रब की ज़ात के बारे में शक में हो, कुरान पाक में मौत के बाद जी उठने का है, अगर तुम उसके बारे में शक में हो, जन्नत दोज़ख के बारे में शक में पड़े हुए हो, तो फिर क्या करो? फिर इसी तरह की एक किताब तुम भी बना कर ले आओ। अब मैं किताब इनको बनाने का नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है कि किताब, इस तरह की किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिन और इंसान सारे मिलकर भी बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। तो इनके लिए जवाब इसके आगे है कि अगर तुम ऐसा ना कर सको, और फिर सख्ती से और चैलेंज के अंदाज में कहा कि हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर क्या करो? फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरीन के लिए, इनकार करने वालों के लिए, झुटलाने वालों के लिए बनाई गई है, जो रैब में पड़े हुओं के लिए बनाई गई है, जो शक में मुब्तला लोगों के लिए बनाई गई है, यानी तुम्हारे लिए जो बनाई गई है। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम रिलीजन से दूर हो के, यानी मज़हब से दूर हो के, हम अपने आप के लिए क्या रिस्क ले रहे हैं, यानी कितनी बड़ी हम तकलीफ़ में पड़ सकते हैं, उसका अंदाज़ा कीजिए कि वो आग, उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो इनकार करने वालों के लिए बनाई गई है। अच्छा, फिर एक और बात है, आगे चल के सूरह मारिज में है कि उस आग का एक ज़िक्र है, उस तकलीफ़ का एक ज़िक्र है कि जिसमें अगर हमने रिलीजन को फॉलो ना किया तो उसका एक एहसास दिलाया गया है। फरमाया गया, वला यसअलु हमीमुन हमीमा, उस दिन कोई गर्म जोश दोस्त किसी को नहीं पूछेगा। युबस्सरूनहुम, एक दूसरे को देख रहे होंगे। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौम इज़िम बिबनीहि,
مجرم آدمی کہے گا کہ اس عذاب میں، اس آگ میں مجھے ڈالنے کی بجائے میرے بیٹے کو ڈال دیا جائے، وصاحبت ہی و اخی ہے، اور میری بیوی کو اور میرے بھائی کو ڈال دیا جائے، وفصیلات التی تووی ہے ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی ہے، یعنی وہ سوچے گا کہ زمین پر میرے اس سارے خاندان کو آگ میں ڈال دیا جائے اور پوری دنیا کو اس آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن مجھے اس سے بچا لیا جائے، یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں بچ جاؤں، بے شک میرا بھائی آگ میں چلا جائے، میری بیوی، میرا بیٹا آگ میں چلا جائے اور سارا خاندان میرا آگ میں چلا جائے، لیکن میں اس آگ سے بچ جاؤں۔ اس آگ کا ذکر اللہ رب العزت نے ایک دفعہ نہیں، قرآن پاک میں بہت دفعہ بتایا ہے، اور یہی بتایا ہے کہ تم اگر ریلیجن سے دور ہوتے ہو تو تم کیا رسک لے رہے ہو۔ دیکھیں یہ کوئی چھوٹا موٹا رسک نہیں ہے، یہ کوئی 2-4 ہزار کا یا 2-4 لاکھ کا نقصان نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ میری زندگی اچھی چل رہی ہے، مجھے ریلیجن کی کیا ضرورت ہے، میں ریلیجن کو کیوں فالو کروں، میں اچھا چل رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ اسی طریقے سے اچھا چلتے گئے تو کب تک چلیں گے؟ مرنا تو ہے نا، تو مرنے کے بعد پھر یہ حق ہے، پھر یہ ہوگا۔ ہم اس کو حق سمجھتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ اس کے بارے میں ریب میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو اپنی کوشش کرو، اپنی فکر کرو۔ آپ کے ریلیجس ہونے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، آپ کو خود ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اپنی فکر کریں۔ اور میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے تو اس سے ناراض نہیں ہونا، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو شرمندہ نہیں کرنا، بلکہ اس کو اس طریقے سے بلانا ہے، اس کو قرآن پاک کی طرف بلانا ہے کہ تمہارے جواب اس میں ہے، اپنی فکر کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ وہ عیسائیوں کے بارے میں، یہود کے بارے میں، کافروں کے بارے میں بھی فکر کرتے تھے کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ فرمایا گیا فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے ان کے بدلے کہ یہ اس چیز پر ایمان نہیں لاتے۔ ہمارا کام ہے ان کو بلانا، ان کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔